सुनो, इधर आओ। जी मैडम बोलिए, कुछ काम था? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, ये अपने सफेद बाल लेके कस्टमर्स के आगे मत जाया करो। क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर? मैडम मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। एक तो डैड का समझ नहीं आता है, एक बूढ़े को नौकरी से निकालने की जगह मैनेजर बना दिया है। ये नहीं कि यंग स्टाफ हायर कर ले। मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, ना तो आप किसी भी स्टाफ से यहाँ पूछ लीजिए। मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं सुननी। और एक बात और सुनो, जब तक पापा यूके से नहीं आ जाते तब तक तुम मेरी कमांड सुनोगे। और मैं एक बूढ़े को ग्राउंड स्टाफ पे तो नहीं रख सकती। तो एक काम करो, ये ड्रेस पड़ी है, इसे पहनो और लोगों को एंटरटेन करो। ड्रेस? मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? ये मैं कैसे करूँ? आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। तुम्हारी उम्र ही देखकर बोल रही हूँ। और अगर अपनी नौकरी पे आ रही है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं डैड को एक कॉल करूंगी और तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगी, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल एक्ट लाए हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? सो लेट्स स्टार्ट। खड़े क्या हो, जाओ ना। तुम यहाँ? तो ये कौन है? डैड, आप तो यूके में थे ना, तो यहाँ कैसे? मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो मैंने सोचा मैं तुम्हें जाके सरप्राइज देता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैं खुद ही सरप्राइज हूँ। ये सब क्या चल रहा है बेटा? डैड, वो मैं कुछ नया ट्राई करने की सोच रही थी। तो कुछ नया ट्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने सबसे पुराने एम्प्लॉय और बुजुर्गों को इस तरह से ट्रीट करोगे तुम। डैड, आप भी तो समझिए ना, एक बूढ़े को हम काम पर रखकर अपनी ही वर्क एफिशिएंसी कम कर रहे हैं। आप इन्हें निकाल क्यों नहीं देते हैं? ये सिर्फ हमारे एम्प्लॉय नहीं है, तुम्हें पता भी है। ये तब से मेरे साथ है जब हमारा ये रेस्टोरेंट या ये फूड चेन कुछ भी नहीं था हमारे पास। मैं बस सड़क के किनारे सिर्फ एक स्टॉल लगाता था। बेटा, बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अब ये हमारी जिम्मेदारी कि हम इनका ख्याल रखें। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी हमारे बिजनेस के लिए सर्व कर दी, समझे तुम? एंड आई एम सॉरी बेटा, आई डोंट थिंक कि तुम इस तरह से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हो, इसलिए तुम्हें कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बट डैड, मैं अपने आप सारा बिजनेस देख लूंगा। अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और आप प्लीज प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू करते रहिएगा। मुझे और मेरे इस बिजनेस को आपकी बहुत जरूरत है।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.